आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं GKTV और मैं हूं आपका होस्ट साकिब मलिक। आज का दिन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज यहां श्रीनगर SKICC में NIELIT का 28वां डायरेक्टर्स मीट हो रहा है। इस मौके पे हमारे साथ जो DG NIELIT और VC NIELIT डॉक्टर M M त्रिपाठी साहब जुड़े हैं। डॉक्टर साहब, एक ऐसे वक्त में जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, चिप मेकिंग, सेमीकंडक्टर्स ने काफ़ी तरक्की की है, NIELIT जिसके कि पूरे कंट्री में सेंटर्स हैं, एजुकेशन और यानी कि एकेडमिया और इंडस्ट्री को लेकर, स्टूडेंट्स की अपब्रिंगिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लेकर आपके क्या प्लान्स और विजन है? देखिए, अभी हम जो भी स्किलिंग प्रोग्राम करते हैं वो सारे हमारे नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग से अप्रूव्ड होते हैं, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क से अलाइंड होते हैं और उस प्रोसेस में ऑटोमेटिकली उसमें इंडस्ट्री वैलिडेशन होता ही है। तो NIELIT के जितने भी स्किलिंग प्रोग्राम हैं वो उनकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत हाई है और ये सारे प्रोग्राम्स नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के भी पार्ट हो जाते हैं। तो कोई बच्चा अगर NIELIT का कोई भी सर्टिफिकेट कोर्स करता है तो उस सर्टिफिकेट की क्रेडिट वो क्लेम कर सकता है। इसके अलावा जो NIELIT डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है वो बहुत ही ज़्यादा इंडस्ट्री के साथ क्लोज कोलैबोरेशन में काम कर रही है। अभी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, सेमीकंडक्टर्स में, सेमीकंडक्टर टेस्टिंग में, स्पेस टेक्नोलॉजी में, मॉलिक्यूलर कम्युनिकेशन में, क्वांटम कम्युनिकेशंस में, साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर फॉरेंसिक्स जैसे एरियाज़ में हम लोग इंडस्ट्री के साथ मिल के करिकुलम डेवलप कर रहे हैं, जहाँ पे इंडस्ट्री की 100% भागीदारी है। उसके साथ साथ वो हमारे बच्चों को इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी भी अपने यहाँ दे रही हैं। वो हमारे बच्चों को अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी करने को दे रहे हैं। उसका एक मेजर पार्ट ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी होगी। तो इस तरीके से बहुत ही क्लोज कोलैबोरेशन में काम कर रहे हैं और हमारी जो फैकल्टी है उनको भी इंडस्ट्री ट्रेन कर रही है, जिससे कि फैकल्टी उस लेवल का स्किल डिलीवर कर पाए। ऐसा हम किंडल के साथ अभी कर रहे हैं, बहुत बड़ी कंपनी है जो डेप्सेकॉप्स में कर रहे हैं। इंटेल के साथ हमने किया है, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ हम कर रहे हैं, इन्फिनिट टेक्नोलॉजीज़ के साथ कर रहे हैं। तो हमारा ये सोचना है कि इंजीनियरिंग एजुकेशन में एक बहुत बड़ा चेंज आए और केवल थ्योरेटिकल ना हो करके प्रैक्टिस ओरिएंटेड हो और हमारा जो स्टूडेंट है वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर सके भारत के लिए। डॉक्टर साहब, सर आपका जो दौरा श्रीनगर का है वो इस वक्त एक ड्रॉट लाइक सिचुएशन बनी है, तो मेरा अगला सवाल है कि टेक्नोलॉजी, ड्रोन और AI को किस तरह से एग्रीकल्चर को बेहतर और जो क्लाइमेट चेंज है उसको टैकल कर कैसे किया जा सकता है टेक्नोलॉजी और AI से? देखिए, AI एक बहुत ही महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी है और क्लाइमेट चेंज को समझने के लिए AI का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। AI जो टेक्नोलॉजी है उसका सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है डेटा, और अगर हमारे पास डेटा सेट्स अवेलेबल हैं किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो एग्रीकल्चर का डेटा हो या क्लाइमेट से रिलेटेड डेटा हो, तो AI मॉडल्स को लगा करके हम ट्रेंड्स को भी पता कर सकते हैं, फोरकास्ट कर सकते हैं और भी कई तरह के सॉल्यूशंस भी हम सजेस्ट कर सकते हैं। ड्रोन की जहाँ तक बात है तो ड्रोन का यूज़ बहुत तरीके से एग्रीकल्चर में हो सकता है, आपने देखा ही होगा। डेटा कलेक्शन के लिए भी उसका यूज़ हो सकता है। तो ड्रोन और AI जैसी टेक्नोलॉजीज़ मिल करके इसमें काम कर सकती हैं और अगर कोई ऐसा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जा सके, हालांकि ऐसे बहुत सारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं, बहुत सारे संस्थाएं हैं जो काम कर रही हैं क्लाइमेट चेंज में, बट निश्चित रूप से जिस तरीके से और अच्छे मॉडल्स AI के आएंगे जो कि और प्रिसीजन से प्रेडिक्ट करने में सफल होंगे, तो उन सारे मॉडल्स का यूज़ करके सरकारें निर्णय ले पाएंगी कि किस तरह के एक्शंस हमको लेने चाहिए, क्योंकि हम क्लाइमेट चेंज को अवॉइड कर सकें या पोस्टपोन कर सकें। इवन एक वाटर, पानी का, पीने का पानी की भारत में बहुत कमी है। AI का यूज़ हमको करना चाहिए उसको भी फोरकास्ट करने में, आपने हम यूज़ को रेगुलेट कर सकें पानी के यूज़ को। आपने जिक्र किया एक AI लैब जो सेटअप होगा श्रीनगर में, बाकी हिस्सों के साथ साथ श्रीनगर में भी सेटअप होगा। हमारे देखने वालों को इस लैब के बारे में थोड़ा बताइए। AI डेटा लैब जो यहाँ सेटअप होगा श्रीनगर में कैंपस में, उसका यूज़ होगा बहुत सारे रिसर्च केसेस में। जैसे पहले भी श्रीनगर में हमारे स्टूडेंट्स ने ऐसे AI मॉडल बनाए हैं कालीन के, कारपेट के डिज़ाइन के लिए। तो ऐसे AI मॉडल्स आएंगे जो कि हर तरह के फील्ड, चाहे एग्रीकल्चर हो आपके यहाँ या क्लाइमेट से रिलेटेड हो या पोल्यूशन से रिलेटेड हो, तो उनके लिए बहुत सारे मॉडल्स डेवलप करेंगे और रियल टाइम जो प्रॉब्लम्स हैं हमारे एरिया के, श्रीनगर की या कश्मीर की, जम्मू कश्मीर में,
जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने में मदद करेंगे और यहाँ के स्टूडेंट उन लोकल प्रॉब्लम्स का सलूशन उस लैब में बैठ के ढूंढेंगे और फिर हम उसको तो लोकल प्रॉब्लम का एक लोकल सलूशन भी मिल सकता है और बाद में वो कंपनियाँ जो बनाएंगे वो आगे चल के ग्लोबल भी हो सकती हैं। सर जॉब सिनारियो कैसा है जो स्टूडेंट्स पास आउट होते हैं जो कोर्सेज करते हैं? एक तो मेरा वो सवाल है कि जॉब सिनारियो कैसा है। सेकेंडली जैसे उड़ीसा में सेमीकंडक्टर, हमने देखने वालों को बता दूं कि उड़ीसा में सेमीकंडक्टर हब बना है, जो चिप मेकिंग है उसका काफ़ी चलन है इस वक्त। तो एक तो इस बात पर थोड़ा रोशनी डालिए कि किस तरह से जो प्लेसमेंट है स्टूडेंट्स की इंडस्ट्री में, और सेकेंडली चिप मेकिंग और सेमीकंडक्टर। देखिए, जहाँ तक प्लेसमेंट की बात है, हमको थोड़ा प्लेसमेंट से अलग हट के सोचने की ज़रूरत है। कभी भी इतना नौकरियां नहीं क्रिएट किया सकती कि वो सब लोग को नौकरी मिल सके, तो हमें जॉब क्रिएटर्स को क्रिएट करने की ज़रूरत है। हमारा फोकस इस तरह के स्किलिंग करने पे है कि हमारा बच्चा पढ़ने के बाद नौकरी न ढूंढे, वो अपनी कंपनी खोले जहाँ पे कुछ और बच्चों को नौकरी दे सके। तो वही एक सलूशन है। और निश्चित रूप से जब तक नाइलेट का स्टूडेंट लोकल प्रॉब्लम्स के लिए सलूशन नहीं ढूंढेगा टेक्नोलॉजी से, तब तक इस तरह की चीज़ें नहीं की जा सकती हैं। तो दूसरा, जहाँ तक चिप डिज़ाइन की बात है, तो उड़ीसा ही नहीं, इस समय गुवाहाटी, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कई राज्यों में श्रीनगर में तो बहुत ज़्यादा स्कोप है। अगर यहाँ पे हम इस तरह के जो क्लाइमेट है वो आईटी इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है। आपके पास इतना पानी है, इतने नेचुरल रिसोर्सेज है, तो ये जगह बहुत आइडियल है। और अगर इस तरह की इंडस्ट्री को यहाँ बढ़ावा मिले तो इससे अच्छी बात क्या होगी। और नाइलेट यहाँ है तो इंडस्ट्री को जो सबसे बड़ी ज़रूरत होती है वो स्किल्ड मैन पावर की होती है, वो करने में हम सक्षम हैं। सर वन लास्ट क्वेश्चन, एज़ फार एज साइबर सिक्योरिटी इज़ कंसर्न्ड, और जहाँ तक पुलिस पर्सनल की ट्रेनिंग होती है इसमें भी नाइलेट का काफ़ी हाथ है, तो यहाँ JNK में इस तरह का कोई प्रोग्राम आप कंडक्ट कर रहे हैं जहाँ के पुलिस पर्सनल को ट्रेन किया जा सकता है या साइबर सिक्योरिटी ऑफिशियल जो हैं उनको ट्रेन किया जा सकता है? हाँ, श्रीनगर में हमारी ऐसी ट्रेनिंग फैसिलिटी है और यहाँ पे पुलिस पर्सनल और डिफेंस के लोग को भी हम ट्रेन करते हैं। इसके अलावा भी एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड एमटेक प्रोग्राम हमारे यहाँ चल रहा है साइबर फॉरेंसिक्स में, और जो हमारी यहाँ लैब है उसको हम अपग्रेड भी करने जा रहे हैं साइबर सिक्योरिटी और फॉरेंसिक्स की, जो कि यूज़ होगी सारे डिफेंस के लोगों को, पुलिस के लोगों को ट्रेनिंग देने में। थैंक यू हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे डॉक्टर MM त्रिपाठी, VC एंड DG नाइलेट, जिन्होंने बताया कि किस तरह से जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है और नाइलेट श्रीनगर सेंटर को एनहांस किया जा रहा है। कैमरामैन सईद के साथ साकिब, मलिक, GKTV।